Hello everyone. So today we will going to start our new chapter and the name of our chapter is our basic needs. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी कौन कौन सी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड होता है, शेल्टर होता है, तो वाटर होता है। ऐसी बहुत सारी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। So let's start the chapter to know more about it. So lesson 13 are basic needs. Chapter outline. The topics which we will going to cover is food grains, Indian spices, women's dresses are occasion and dresses, pulses, fruits and vegetables, men's dresses, professions and dresses, cooking oil, sweets, tribal dresses. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे कि कौन कौन सी फूड ग्रेन्स हैं, जो कौन कौन से मसाले हैं जो बहुत ही फेमस हैं इंडियन मसाले, हम कौन कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं, ओकेजन्स पे कैसे पहनते हैं, सीजन्स पे कौन सी पहनते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और डिफरेंट प्रोफेशंस, तो इनके बारे में हम स्टार्ट पढ़ेंगे. So let's get connect. The farmers in our country grow many types of food grains, vegetables and fruits. अब हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं वो बहुत तरीके की फूड ग्रेन्स को ग्रो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं. देन सर्कल द थिंग्स यू थिंक आर नेसेसरी फॉर अस टू लिव ऑन अर्थ. अब इनमें से आपको हमारे सर्कल करना है उन चीजों पर जो आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है. फूड, इज इट नेसेसरी? देन अगेन, कार, ball, mobile phone, house, yes, house is necessary. टेलीविजन, क्लॉथ्स, दैट इज एयर इज नेसेसरी. तो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो है फूड, हाउस एंड एयर, जिसके बिना हम नहीं रह सकते. वी लिव इन अ वेरी बिग कंट्री. सम एरियाज आर डेजर्ट्स एंड सम हैव थिक फॉरेस्ट. हम बहुत बड़ी कंट्री में रहते हैं. यहाँ पर कहीं जगह ऐसी हैं जहाँ पर जंगल हैं, बहुत घने घने जंगल हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर डेजर्ट्स हैं. देयर आर माउंटेन्स, plateaus and plains. Some places have snowfall, other places have hot and wet climate. कई जगह पर बहुत पहाड़ हैं, कहीं स्नोफॉल होती रहती है, स्नो से ढके पहाड़ हैं, कहीं जगह पे प्लेन एरियाज हैं, कहीं प्लेटोज हैं. उसी तरीके से कुछ जगह होती है जहाँ स्नोफॉल होती रहती है, ज्यादातर बर्फ रहती है, वहाँ स्नोफॉल होती है. कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ हमेशा गर्मी रहती है. फूड ग्रेन्स. राइस. राइस इज द स्टेपल फूड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो राइस है मेन फूड माना जाता है. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड abundant वाटर सप्लाई. अब राइस को अगर आपको ग्रो करना है उसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए हाई और पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है. राइस इज ईटन इन द ईस्टर्न एंड सर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला. इन ईस्टर्न इंडिया राइस इज ईटन विद फिश. तो ये इसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा है. चावल जो होता है ज्यादातर ईस्टर्न और सर्दर्न स्टेट्स में खाया जाता है और वो लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, और ईस्टर्न इंडिया में भी खाया जाता है, तो वहां पर फिश के साथ खाया जाता है. व्हीट. इट इज ग्रोन इन विंटर. इट नीड्स लेस वाटर. व्हीट ग्रो की जाती है सर्दियों में क्योंकि उसको कम पानी की जरूरत पड़ती है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान ग्रो व्हीट. तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर व्हीट ग्रो होती है. द मेन फूड आइटम्स इन दी स्टेट्स आर मेड ऑफ व्हीट फ्लावर. तो जो मेजर फूड आइटम्स जो ग्रो होती हैं इन स्टेट्स में होती हैं व्हीट फ्लावर. द आइटम्स मेड ऑफ व्हीट आर रोटी, पराठास, पूड़ी, ब्रेड. तो गेहूं से क्या क्या बनता है? रोटी बनती है. उसका पहले गेहूं पिसवाया जाता है, उसका आटा, फिर उस आटे से रोटी बनाई जाती है. उस आटे से फिर उसके पर कभी कुछ लोग पराठे बनाते हैं, कुछ लोग पूड़ी बनाते हैं, ब्रेड बनती है आटे की. तो ये सारी चीजें व्हीट से बनती है. रागी. इट इज द फूड ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. रागी जो फूड होता है वो कहाँ के लोगों का होता है? कर्नाटका का, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, वहाँ के बहुत ही लोग ये इसे पसंद करते हैं. ज्वार. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप. इट इज कॉमनली यूज इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ज्वार भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्यादा खाई जाती है. महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, और सबसे ज्यादा ग्रो भी वही होती है. ज्वार को सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही ग्रो किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है ज्वार का. मेज. इट इज यूज इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आंध्र. मेज कहाँ पर ग्रो होता है? कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश. बाजरा. इट इज ईटन इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात.
एंड हरियाणा। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। कहाँ पर खाया जाता है बाजरा सबसे ज्यादा? यूपी में खाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में। राजस्थान जो है बहुत ही सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राजस्थान है बाजरा का। पल्सेस, pulses or dal along with cereals makes a complete meal for many people living in different parts of the country. पल्सेस जिसे आप दालें कहते हो, जो दालें आप लोग खाते हो, और वो एक कंप्लीट मील होता है, उन्हें प्रोटीन्स होता है, दालों से सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन्स मिलता है। तो वर मैनी पीपल लिविंग, तो अलग अलग स्टेट्स में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग दाल खाते हैं, सबकी पसंद डिफरेंट होती है, कहीं पर कोई सी दाल ज्यादा बनती है, कहीं पर कोई और। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अरहर, मूंग, उड़द एंड ग्राम आर द मेजर पल्सेस। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, अपनी डाइट में इसको इंक्लूड जरूर करना चाहिए। और बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट दालें जो हम खाते हैं होती है अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल। मूंग के अंदर 3 दालें आती हैं, मूंग की धुली दाल, मूंग की छिलके वाली दाल, मूंग की साबुत दाल, और ग्राम्स। देन कम्स कुकिंग ऑयल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरीके की ऑयल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल एंड क्लैरिफाइड बटर फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियन कुकिंग। कहीं जगह मस्टर्ड ऑयल बनता है, कहीं ग्राउंडनट ऑयल, कहीं से कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, तो सनफ्लावर ऑयल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, फिर उनको क्लैरिफाई किया जाता है। इंडियन स्पाइसेस। India is largest producer of spices. Spices give flavor, color and fragrance to food. तो इंडिया में सबसे ज्यादा मसाले ग्रो होते हैं, फेमस है मसालों के लिए इंडिया। और मसाले अगर खाने में ना हो तो ना खाने का स्वाद आता है और ना कलर। तो वो हमारे खाने में खुशबू देते हैं, टेस्ट देते हैं और कलर देते हैं। The spices used in Indian dishes are turmeric, haldi, chilies, mirchi, coriander, धनिया, कार्डमम, इलायची एंड क्लोव्स, लौंग। तो कौन कौन से मसाले हम बेसिकली यूज करते हैं अपने डेली कुकिंग में, डेली चीजों में जो हम बनाते हैं? धनिया, कोरिएंडर जरूर होता है, हल्दी जरूर डलती है, मिर्च जरूर डलती है, कार्डमम, इलायची भी डालते हैं कई लोग, और क्लोव्स, लौंग भी डालते हैं, ब्लैक पेपर भी डलती है। तो बहुत सारे मसाले होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट प्लेसेस। इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं। लाइक वी हैव टू जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एप्पल्स, चेरीज, स्ट्रॉबेरी फेमस है। वहाँ के एप्पल्स, जम्मू कश्मीर के एप्पल्स, वहाँ की स्ट्रॉबेरीज बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में ग्रो होते हैं ऑरेंजेस और मैंगोज। उत्तर प्रदेश मैंगोज एंड गुआवाज। केरला एंड तमिलनाडु में कोकोनट के लिए फेमस है। गुजरात पपायाज एंड बनानास। असम, गोवा एंड केरला पाइनएप्पल के लिए फेमस है। और लद्दाख फेमस है एप्रिकोट। ये सबसे ज्यादा ठंडी जगह है तो वहां पे एप्रिकोट बहुत फेमस है। बिसाइड्स फ्रूट्स, vegetables are also grown region-wide, though they are grown seasonally. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के अलावा जो वेजिटेबल्स भी रीजन के अकॉर्डिंग ग्रो होती हैं, हर एक ही प्लेस पर सारी वेजिटेबल्स ग्रो नहीं होती, क्योंकि ना क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है, ना सॉइल हर जगह इतनी सेम होती है। दो देयर, तो इसीलिए, और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो सीजन में आते हैं, जो विंटर्स में डिफरेंट वेजिटेबल्स आती हैं, समर्स में डिफरेंट आती हैं। सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक लेडी फिंगर, गॉड, बिटर गॉड आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग समर। तो बिटर गार्ड, लसिस लौकी जो होती है, और आपकी भिंडी, ये सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं ये आपकी समर्स में मिलती हैं, तो ज्यादातर खाने को आपको समर्स में ही मिलेगी। Vegetables like cauliflower, peas, carrots, and leafy greens like spinach, fenugreek, and mustard are available only during winter. तो जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां होंगी, लीफी वेजिटेबल्स, पालक, सरसों और गाजर, और ये सारी चीजें जो आपको मिलेंगी ये सब ठंड में मिलेंगी, विंटर्स में। Fact to know: tomato and cucumber are also fall in the category of fruits. टोमेटो और कुकुम्बर हम फ्रूट्स में उसे कैटेगराइज करते हैं, ना कि वेजिटेबल्स। स्वीट्स, a variety of sweets are also made in every state of India.
अब इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की फेमस स्वीट डिशेस हैं. सम ऑफ देम लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्लास, बर्फी आर लाइट एंड ईट. तो ये फेमस है, गुलाब जामुन का ही फेमस है, रसगुल्लास कोलकाता का फेमस है, बर्फी फेमस है. क्लोथ्स. आर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल नेचुरल एलिमेंट्स. हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें बचाते हैं किससे? हार्मफुल चीजों से बचाते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. अब पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के लोगों का पहनावा डिफरेंट है. आर कंट्री इंडिया इज वेरी वास्ट एंड हैव डिफरेंट रीजन्स एंड सीजन. अब जो हमारी कंट्री इंडिया है उसमें वहाँ जगहें भी बहुत सारी हैं और सीजन्स भी. The dresses worn here depend upon these two besides the profession and the occasion. प्रोफेशनल और ओकेजन ड्रेस तो एक होती है कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको पहननी है, लेकिन बेसिकली जो हम कपड़े पहनते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं और जगह के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखकर पहनते हैं. विमेन्स ड्रेसेस. द विमेन इन आवर कंट्री आर फॉन्ड ऑफ वियरिंग कलरफुल क्लोथ्स. अब हमारी कंट्री इंडिया में लोगों को कलरफुल कपड़े पहनना, स्पेशली विमेन को, बहुत अच्छा. मोस्ट ऑफ them like to tie a sari with blouse, घाघरा with चोली और wear a सलवार and कमीज. तो बहुत सारे लोग साड़ी पहनते हैं, घाघरा चोली पहनते हैं, सलवार कुर्ता पहनते, सलवार कमीज पहनते हैं. दे ऑल्सो यूज an ओढ़नी टू कवर their heads, और चुन्नी, ओढ़नी जो वो सिर पर रखते हैं. Women in सिक्किम wear long long skirts called बाकू. सिक्किम में जो गर्ल्स होती हैं, विमेन होती हैं, वो लंबा सा लॉन्ग स्कर्ट पहनती है जिसको बाकू कहा जाता है. In Kashmir, women wear long woolen kurtas called firan. कश्मीर में जो विमेन्स होती हैं उनको क्या पहनना होता है? लंबा सा कुर्ता पहनती है जिसको फिरान कहा जाता है. साड़ी इज worn in different styles in different states of India. साड़ी जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग साड़ी पहनती है. कहीं सिल्क की साड़ी बहुत फेमस होती है, कहीं गुजराती साड़ी बहुत फेमस होती है. तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग साड़ी पहनने का तरीका भी डिफरेंट है. इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द स्टाइल a woman ties her साड़ी. तो ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है साड़ी के स्टाइल से कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग है. सम गर्ल्स इन सिटीज आर फॉन्ड ऑफ वियरिंग द ड्रेसेस इन द वेस्टर्न स्टाइल. अब कुछ जो गर्ल्स हैं सिटीज में, शहरों में, अब गर्ल्स रहती है तो वो दे वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. दे वियर जीन्स, दे वियर स्कर्ट्स, दे वियर मिडीज. फैक्ट टू नो, फैशनेबल ड्रेसेस worn by women in 1930s were called shifts. जो फैशनेबल ड्रेसेस women 1930s में पहनती थी उनको shifts कहा जाता था. They gave them freedom of body movement during dancing. जब वो डांस करते थे तो वो ड्रेसेस वो इतनी फिटिंग की होती थी कि वो उनको मूवमेंट करने में दिक्कत नहीं होती थी. Men's dresses. Men also wear different types of clothes in India. In cities, men wear shirts and trousers, while in villages, they often wear dhoti and kurta and turbans or pagris on their head. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, मैन भी अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. जैसे स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनती हैं विमेन, वैसे ही मेन के भी क्लॉथ्स डिफरेंट. मेन सिटीज में ज्यादातर शर्ट्स या आपको ट्राउजर्स या फिर जीन्स में मिलेंगे, तो वो धोती कुर्ता भी पहनते हैं. कई लोग टर्बन भी सिर पर बांधते हैं. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया मेन वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. Men in Tamil Nadu wear lungis on the lower part of their body. It is called मुंडू इन केरला एंड वेस्टी इन तमिलनाडु. तो जो तमिलनाडु में जो जेंट्स होते हैं, मेन स्पेशली पहनते हैं लुंगीज पहनते हैं. इंस्टेड ऑफ जीन्स एंड पैंट्स पे वियर लुंगीज. और उस लुंगी को एक केरला में मुंडू नाम से बुलाया जाता है और वेस्टी नाम से तमिलनाडु. इन कश्मीर मेन वियर एन ओवरकोट कॉल्ड शेरवानी. कश्मीर में शेरवानी पहनते हैं, ओवरकोट होता है एक. दिस ड्रेस इज कॉल्ड आज जोधपुरी इन राजस्थान. और उसी तरह की जो ड्रेस होती है कोट की तरह एक लंबी सी, उसको जोधपुरी कहा जाता है. राजस्थान में उसको जोधपुरी कहते हैं. मैनी मैन इन नॉर्थ इंडिया वेयर कुर्ता पजामा. नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं. द कुर्ता इज अ लॉन्ग शर्ट. कुर्ता एक लंबी सी शर्ट होती है जिसे कह सकते हो. द पायजामा इज लाइक अ लूज पैंट. इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया धोती इज worn विद शर्ट्स और कुर्ता. तो उस कुर्ता के साथ पजामा पहनते हैं. पजामा जो होता है वो थोड़ा ढीला होता है, नॉट अ टाइट फिटेड. एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में धोती ही पहनी जाती है कुर्ता के. इन विलेजेस पीपल पुट अ गामचा एंड अ कॉटन टाल ऑन देयर शोल्डर्स और हेड टू बीट द हीट.
अब जो गाँव में लोग होते हैं वो गमछा पहनते हैं ताकि वो गर्मी से खुद को बचा सकें। Some men also wear a cap or tie turban to protect their head and hair. कुछ मेन जो होते हैं वो कैप पहनते हैं, दे वियर द कैप, और टाई टर्बन बांध लेते हैं, सिर पर पगड़ी टाइप बांधते हैं ताकि वो अपने आप को गर्मी से बचा सके, और इन सम केस किसी के टू हैव अ हेयर नहीं है या कुछ है उसको ढकने के लिए भी। A pagdi or a turban is a long piece of cloth wrapped around the head. पगड़ी या फिर टर्बन एक बड़ा सा क्लॉथ का होता है जो पूरे हेड को कवर कर लेता है। द गांधी कैप इज worn by many people, particularly in गुजरात, और गुजरात में ज्यादातर लोग गांधी कैप पहनते हैं। ट्राइबल ड्रेसेस, देयर आर मेनी ट्राइब्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हुए हैं, जो बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं। दे हैव देयर ओन टिपिकल ड्रेसेस एंड कस्टम्स, तो उनके अपने अलग अलग टिपिकल कस्टम्स भी हैं, अपने रीति रिवाज हैं। The climate plays an important role in deciding the dresses for men and women in every part of the world. तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे डिपेंड होते हैं हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, कब पहनने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। इन द हिली एरियाज द क्लाइमेट इज कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। जहाँ पे पहाड़ों पर ज्यादातर ठंड रहती है तो वहां पर लोग ज्यादातर गर्म कपड़े पसंद करते हैं पहनना। People like to wear dresses made from woolen cloth. They also cover their heads either with a shawl or fur cap or a turban. तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है हिली एरियाज में, तो वहाँ लोग वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, कैप सिर पे रखते हैं या शॉल ओढ़ते हैं या फिर टर्बन वियर करते हैं। During the summer season, the dresses made from cotton clothes are popular. और जब गर्मियाँ होती हैं समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। Professions and dresses. On special occasions like parties, marriages, and festivals, we wear formal dresses. Women wear jewelries too. जब हम किसी वेडिंग या किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वहां पर हम अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, फैशनेबल ड्रेसेस पहनते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं, ज्वेलरीज भी पहनते हैं। So we wear less formal dresses over there. ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम्स वियर स्पेशल ड्रेसेस, और जब हम किसी वेडिंग में जाते हैं तो ब्राइड और ब्राइडग्रूम डिफरेंट और बहुत ही हैवी ड्रेसेस पहनते हैं। Our occasion and rest. There are some special jobs. People engaged in these jobs wear special clothes known as uniforms. अब कुछ स्पेशल जॉब्स होती हैं और जो लोग वो जॉब्स करते हैं जिस प्रोफेशन में होते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग उन्हें ड्रेस पहनना होता है। देयर आर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स फॉर डिफरेंट जॉब्स, तो अलग अलग जॉब्स की यूनिफॉर्म भी अलग होती है। सपोज डॉक्टर की व्हाइट कोट डिफरेंट होता है, पुलिसमैन की ड्रेस डिफरेंट। लेट्स रिकैप। फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी, तो फूड के बिना हम सर्वाइव कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे, तो फूड हमें एनर्जी देता है। राइस इज द स्टेपल फूड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है। स्पाइसेस गिव फ्लेवर, कलर एंड फ्रेग्रेंस टू फूड, तो मसाले जो होते हैं हमारे खाने को खुशबू भी देते हैं और स्वाद भी देते हैं। आवर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल नेचुरल एलिमेंट्स, हमारे जो कपड़े होते हैं हमें बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट से बचाते हैं। द women in our country are fond of wearing colorful clothes. हमारी कंट्री इंडिया में जो लोग हैं, women हैं स्पेशली, वो कलरफुल क्लोथ्स को पहनना पसंद करते हैं। Men also wear different types of clothes in India. In cities, men wear shirts and trousers, while in villages, they often wear dhoti and kurta, turbans or pagris on their head. तो सिटीज में वो शर्ट पैंट पहनते हैं, लेकिन विलेजेस में आज भी कई लोग धोती कुर्ता लुंगी पहनते हैं। ट्राइबल्स wear their tribal dresses. ट्राइबल पीपल ट्राइबल ड्रेसेस पहनते हैं। शूज एंड सैंडल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्रेस। ड्रेस के साथ साथ शू सैंडल भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक पार्टीज, मैरिजेस, फेस्टिवल, वी वियर फॉर्मल। तो हम जब भी शादी वगैरह में जाते हैं वहां हम डिफरेंट ड्रेसेस। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट वी विल डू टिक द करेक्ट। कोकोनट्स आर नॉट ग्रोन इन, कोकोनट्स कहाँ ग्रो नहीं होते हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। राइस एंड फिश इज द फूड ऑफ द पीपल इन, राइस और फिश कहाँ के लोगों का फेमस फूड है, दैट इज ईस्टर्न रीजन। मोस्ट women in India like to wear, इंडिया में लोगों को साड़ी पहनना पसंद है। A long piece of cloth wrapped around the head is called, that is pagdi. Now let us do the fill in the blanks. Dash is the staple food in most parts of India. इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में कौन सा staple food है, that is rice. Dash is the largest producer of bajra, that is Rajasthan.
India have different regions and seasons. Lungi is called Mundu in Kerala and Vesti in Tamil Nadu. Now let's do the true and false. Sikkim is in the south of India. That is false. Patna is the capital of Bihar. True. Chandigarh is a state capital as well as union territory. True. All of the union territories have their elected government. That is false. So I hope you all have understood this chapter. So you all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next interesting chapters. So till then, bye bye. Take care. Thank you.